अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से और बहुत ही मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिल्कुल मॉर्निंग से। अरे स्कूल चला गया तो उसके बाद जो है मैंने फिर अपना जो शामी बनाने थे उसके लिए मैंने गोश्त निकाल लिया था, और आज मैंने बनाना था यखनी पुलाव और उसके लिए भी। तो ये असल में फ्रीज़र में मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो इनको सबसे पहले नॉर्मल करने के लिए जो है ना मैंने पानी में रख दिया इनको, ताकि जब मैं पकाऊँ उससे पहले पहले जो है ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हों। तो शामी सबसे पहले मैंने रखने थे, वो मैंने नाश्ते से पहले ही रखने थे, तो मैंने सबसे पहले उठते ही जो है ना बस इनको नॉर्मल करने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं अपनी टैब दिखा रही थी, वो अपनी सॉरी किचन की, क्योंकि मैं दिखा रही थी कि मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ईजी टू यूज़ है और बहुत ही जो है ना कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं शामी रख लूँगी। उससे पहले उसके लिए जो है आपको पता है कि दाल और चने की दाल जो है वो चाहिए होती है। और शामी जो है ना, अच्छा मैं जो बनाती हूँ गोश्त की बनाती हूँ, यानी गोल बोटी जो होती है, चाहे वो बीफ के हों या मटन के हों, वैसे बीफ के ज़्यादा बनते हैं। तो उसमें जो ये सारे मसाला जात चले जाएंगे, और पानी इतना डालना है जितना कि ये चीज़ें डिप हो जाएं, और उसके अलावा प्याज डाल देना है, अदरक डाल देना है और लहसुन डाल देना है, और बाकी मसाले अपने अपने हिसाब से आप क्वांटिटी डाल लेंगे। तो सबसे पहले जी ये शामी की ही तैयारी हो रही है। इसकी तैयारी क्यों हो रही है, एक तो ये कि जो मैंने पहले शामी बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी रहता है मेरे लिए कि अगर कोई हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो रात को बर्गर बना लिए, या फिर चावलों के साथ जो है उसको फ्राई करके जब चावलों के साथ खाते हैं तो तब भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आपने वैसे भी कुछ आपका हल्का फुल्का शाम को खाने को मूड हो तो तब भी आप शामी फ्राई करके खा सकते हैं, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। तो इसलिए कोशिश करती हूँ मैं कि शामी बना लूँ, या फिर आलू के जो कटलेट्स होते हैं वो बना के रख दूँ। कुछ ना कुछ ऐसा जो है बच्चों वाले घर में लाजमी होना चाहिए। खैर बच्चे ना जी भी जी, हों फिर पुलाव भी के जो लिए है ना मैंने जो है ज़रूरी ना होना वो चाहिए, ज़रूरी गोश्त है। में बाकी चीज़ें सारी जिस तरह डालते हैं वो डाल दी हैं। प्याज डाला है, लहसुन डाला है, बाकी सारे साबुत मसाले डाल दिए, नमक डाल दिया है, लगा दिया है। और दूसरी तरफ जो है वो मैंने चावल चावल जो है वो भिगो के रख दिए हैं, और ये जो मटेरियल है इसको ठंडा होने के लिए रखा हुआ है। बस इसको भी फिर फाड़ी जो भी करूँगी। हाँ जी, देखिए चीनी चीनी दे दूँ? चीनी नहीं खाते, गंदी होती है। कहाँ दे दूँ, कहाँ दे दूँ? नहीं, कहाँ दूँ? वो दे दूँ किस पे? मुंह खोले। नो नो नो, आपने खुद नहीं लेना, जार टूट जाएगा ना। देखिए दोनों हाथ आगे करती है कि मुझे दोनों हैंड पे दें, फिर मैं इसको थोड़ी थोड़ी दोनों हाथों पे दे देती हूँ। चलो देखिए, आधी नीचे गिरेगी और यहाँ पे चुंटियाँ आ जाएंगी, वो कौन उठाएगा? गंदी काकी। अच्छा जी, शामी जो है वो तो तैयार हो चुके हुए थे, उसका मटेरियल मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे मैंने पुलाव बनाना शुरू कर दिया था। और उसके लिए जो आपको पता ही है, एक साइड पे यखनी रख दी थी और दूसरी साइड पे जो है वो मसाला तैयार होने के लिए रख दिया था। तो इस तरह से जो है मैंने सारी इसकी अच्छी तरह से जो है वो बुनाई कर ली थी। बीफ बीफ जो है ना, बीफ पुलाव बन रहा था, लेकिन उसके साथ आलू जो है ना वो मैंने इसलिए शामिल किए थे क्योंकि आयशा बहुत शौक से आलू खाती है, तो मैं इसलिए जो है ना मैंने कटिंग करके उसमें शामिल कर दिए थे आलू भी। और इस पॉइंट पे जी आपको पता है नमक जो है ना वो लाज़मी टेस्ट करना होता है, अगर कम लग रहा है, क्योंकि यखनी में भी नमक होता है, और वैसे भी हम लोग मसाला जब भून रहे होते हैं तो उस वक्त भी नमक डालते हैं, तो वो ज़ाहिर बात है फिर भी जो है ना एक दफ़ा नमक ज़रूर टेस्ट करना होता है। और यहाँ पे जो है वो मैं दिखा रही थी कि लेमन भी मैंने डाला था, वो मुझे दिखाना वो मैं भूल गई थी, लेकिन मैंने इसमें लेमन डाल दिया था जब मैं इसकी भुनाई कर रही थी। और यहाँ पर चावल मेरे तकरीबन जो है वो तैयार होने वाले हैं, बस थोड़ी देर में जो है इसको दम लग जाएगा, और दम के बाद बस ये हमारा खाना हो जाएगा रेडी। और साथ ही मैंने जो है वो शामी फ्राई कर लिए थे, साथ मैंने रायता बना लिया था, तो ये हमारा दोपहर का खाना जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया था। और जी ये देखें जी, बिल्कुल मेरा पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, और बहुत अच्छा बना था। बिल्कुल लाइट सा बनाती हूँ क्योंकि बच्चों ने खाना होता है, तो जब ज़्यादा मिर्च हो ना तो फिर वो उनको अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से जो है मुझे मिर्चें वगैरह बहुत लाइट रखनी पड़ती हैं, लेकिन अच्छा लगता है। ज़ाहिर है वैसे भी ज़्यादा मिर्चें सेहत के कि लिए जी भी अच्छी कीमे नहीं वाली होती मशीन में हैं। से मैंने निकाल के ले आई हूँ, और अब इसको मैं बिल्कुल आटे की तरह गूंदूंगी ताकि इसमें जो भी सारे लवाजमात हैं ना वो यकजा हो जाए, बिल्कुल एक जैसे हो जाएँ। तो अब मैं इसको गूंदूंगी और इसमें से कुछ जो है वो शामी बना लूँगी पुलाव के साथ। तो दोपहर का खाना अच्छा जी, शामी जो है ना वो मैं यानी गोल बोटी जो होती है ना उसके बनाती हैं, कीमे के नहीं बनाती, क्योंकि बोटी का बनाने से जो होता है ना, इसको जब हम पीस लेते हैं, यानी आप उसमें हवन दस्ते में पीस सकते हैं, या फिर हमारे पास कीमे वाली मशीन है हम उसमें से निकाल लेते हैं, या फिर आप उसके बाद इसके अलावा जो है उसमें चॉपर में जो है चॉप भी कर सकते हैं। तो उससे ये होता है कि एक रेशे से बन जाते हैं, जिससे एक बड़ी अच्छी ग्रिप आ जाती है और टूटते बिल्कुल भी नहीं है। और जब जो है वो लास्ट में मैं डालती हूँ ये हरी मिर्च होती है, ज़ीरा और जो सब्ज़ धनिया होता है, जिस वक्त ये मैं इसको कूट लेती हूँ सारा ना,
तो उसके बाद जो है वो मैं इसमें शामिल कर दूँ ताकि उसकी खुशबू जो है वो बरकरार रहे। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी यार इसकी जो सेटिंग है कितनी अच्छी जो है ना वो सारी सेटिंग करके तो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है और बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो खेलता है। तो मैं कभी कभी बड़ा हैरान होती हूँ उसको देख के। और ये मैं आपको सेटिंग दिखा रही थी कि वो किस तरीके से उसने सेटिंग की हुई है। तो खैर जी ये तो मैं आपको सब कुछ दिखाती रहती हूँ। आज जो है कुछ बातें कर लेते हैं न्यू यूट्यूबर के हवाले से। तो उसके हवाले से जो है ना मेरे माइंड में यही बात आ रही थी कि यार हम जो न्यू यूट्यूबर्स होते हैं ना वो इतनी जल्दी ग्रो क्यों नहीं कर रहे होते हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह यही होती है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब पे जब आते हैं हम सोशल मीडिया के साथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। यानी जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे या फिर टिकटॉक हो गई या स्नैक वीडियोज़ जैसे आजकल इन हुई है बहुत ज़्यादा, तो लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और इसके अलावा वो जब यूट्यूबिंग पे आते हैं तो उनको मेरे ख्याल में बहुत जल्द जो है ना फेम मिलने के चांसेस होते हैं। लेकिन जब हम लोग जो हैं बिल्कुल भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं तो हम लोग डायरेक्ट यूट्यूब पे आते हैं तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, चाहे आपका काम जितना भी अच्छा है। लेकिन एक और दूसरी बात यह है कि इतना ज़्यादा इस फील्ड में कंपटीशन हो गया हुआ है। मेरे ख्याल में हर 10 अगर लोग हैं ना तो उसमें से 3 से 4 लोग तो लाजमी यूट्यूबिंग की तरफ हैं। तो इस वजह से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ज़ाहिर बात है कि लोग किसको देखें और किसको छोड़ें, तो वो हिसाब हो गया है। लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कि हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे वो कोई भी यूट्यूबर है। तो मैं अपनी भी बात करूँगी और बाकी लोग भी जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग काइंडली जो लोग हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनते हैं तो वो बने रहिए और ज़रूर देखा करें, वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज़रूर सपोर्ट किया करें क्योंकि न्यू यूट्यूबर्स को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जिस तरह के आप जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, इसी तरह हमें भी सपोर्ट किया करें। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप लोग हमें जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोज़ पे आके हमें लाइक करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इसलिए इससे हमें इतनी ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है। और लेकिन जब हमें कोई हौसला अफजाई नहीं मिल रही होती है ना तो उससे जी ये होता है कि हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो खैर जो नाउमीदी है वो गुनाह है। खैर नाउम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़े डिसअपॉइंट या डिसहार्ट हो जाते हैं तो उससे ये होता है कि हमारे जो काम करने की जो एक सलाहियत होती है ना उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो जो न्यू यूट्यूबर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जब वो एक दूसरे को देखते हैं न्यू यूट्यूबर्स को तो एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा यूट्यूबर आके हमें कमेंट करेगा या हमें आके सपोर्ट करेगा, ऐसा तो खैर हो ही नहीं सकता, ज़ाहिर बात है। और क्योंकि वो अपनी लाइफ में वैसे ही बहुत बिजी हैं तो हम लोग जो न्यू यूट्यूबर्स हैं वो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो उसी से हम लोग फिर जो है वह हम में से अगर कोई जिनको हम सपोर्ट कर रहे होते हैं हम में से कोई अगर उभरता है तो वो हमें सपोर्ट कर सकता है ना, तो इससे एक चेन बन जाती है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब हम एक दूसरे को साथ सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जो है वो हम लोग के चैनल पे पॉजिटिव जो है ना रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाएगा। तो ख़ैर जी ये बातें तो कुछ मेरे दिल में थी, कुछ और भी हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी साथ के साथ जो जो मेरे माइंड में होगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि अरेज़ जो है ना वो मुझे कह रहा था कि मैंने आज बर्तन धोने हैं और वो मैं उसको मना कर रही थी। मैंने कहा लड़के जो है ना बर्तन धोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। हाँ, आप थोड़े से बड़े हो गए ना तो मेरे साथ ना कुकिंग में थोड़ी हेल्प कर दिया करना। तो मुझे कहते हैं ठीक है मामा, मैं जो है ना वो रोटियाँ बना लिया करूँगा, आयशा हंडिया बनाया करेगी। तो मैं उसको कही थी नहीं नहीं, आप जो है ना हंडिया बना लिया करना कभी कभी, लेकिन रोटियाँ जो वो आयशा ही बनाया करेगी। तो ख़ैर मैं जो है ना मेरी फ़ुल कोशिश होगी कि मैं अपने बेटे को जो है ना थोड़ी-सी इस तरह की ट्रेनिंग दूँ कि वो घर में मतलब मदर के साथ हेल्प करे। कल को इसकी शादी होगी तो अपनी वाइफ़ के साथ हेल्प करेगा। तो मतलब ये होता है कि फिर भी जो है ना बच्चों में बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव जो है वो एक्टिविटीज़ उनमें डेवलप होती हैं। वो घर में हेल्पिंग की जो है ना वो उनमें आदत होनी चाहिए, हेल्प करने की। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लड़के हो तो आपने बिल्कुल ये काम नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्यारी हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपनी वाइफ़्स के साथ काम करवाया करते थे। हज़रत आयशा को आटा गूँधना नहीं आता था, उनको आटा गूँधना भी हमारे प्यारे नबी ने सिखाया था। तो इस तरह से जब हमारी जो अज़ीम हस्ती जिनको हम फॉलो करते हैं वो इतना ज़्यादा अगर हेल्प कर सकते हैं तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं सिखा सकते? तो हमें सिखाना चाहिए मेरे ख़्याल में। तो इंशाल्लाह मैं भी जो है अपने बेटे को ट्रेन ज़रूर करूँगी। बाकी फिर अपनी अपनी नेचर होती है, लेकिन मेरी फ़ुल कोशिश होगी। और यहाँ पे जो है मैं दिखा रही थी आयशा जो है ना वो बिल्कुल ऊधम मचा रही थी। मैंने सारी सेटिंग करके रखी हुई थी, रात को सोने का टाइम हो गया था, यहाँ पे रात का टाइम था, लेकिन उसने जो है ना फुल ख़राब कर दिया सारा रूम।
और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि अरेज़ ने बर्तन धोए, लेकिन उसने जो है ना सारा नीचे कीचड़ कर दिया, बहुत ज़्यादा पानी हो गया। तो और सारा कपड़ा वहीं पे पड़ा हुआ, कुछ चीज़ें जो ये ज़ाहिर बात है समेटने वाली चीज़ें तो बच्चे नहीं समेटते, लेकिन साथ के साथ फिर मैंने उसको बताया कि अरेज़ ये देखें आपने कहाँ कपड़ा रखा है, कहाँ पे जो है ना आपने बिल्कुल भी साफ़ नहीं किया शेल्फ़ को, तो इस तरह से नहीं करते, जब काम करते हैं तो पूरा करते हैं वरना नहीं करते। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे इसको समझाया और बस ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी बहन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी।